अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये मैं सुबह का वक्त है, अपनी अम्मी के घर पे थी नेक्स्ट डे भी, और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया वहाँ पर। तो नेक्स्ट डे फिर हम आ गए थे, 9:30 हो चुके थे, और हमने जो है वो फिर खाना खाया रात का। ये उस दिन मैंने जो कबाब बनाए थे, फ्राई किए थे, साथ मैंने राइस बना लिए थे, और क्योंकि इतना दिल नहीं चाह रहा था कुछ बनाने को, तो फिर मैंने वही कर लिया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, 5:45 AM है। और सुबह सुबह में उठने की आदत है, आपको पता है कि सुबह सुबह अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद यासीन जो है वो पढ़ी मैंने। और यासीन आपको पता है कि जो भी काम आपके पेंडिंग होते हैं या जो दिन भर के काम होते हैं वो अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। और ये सुबह का वक्त है जो कि इंतहाई खूबसूरत सुबह थी, और ख़ामोश दुनिया और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें जो कि बहुत फ़ैसिनेट करती हैं। और फिर मैं बस आ गई थोड़ा सा टाइम बाहर देख कर विंडो से, और फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में फिर आते साल जो है वो मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो ये मैं लाइटर से लगा रही थी, ऑन कर रही थी गैस। मुझे लगा कि शायद नहीं आ रही, लेकिन फ़ाइनली गैस आ गई। और फिर जो है वो मैंने चाय चूल्हे पे रख दी पतीले में, और ये दूध डाल के रखा। और रात को ये भिंडियाँ लेकर आए थे जो कि मैंने धोकर साफ़ करके रखती थी, जो कि खुश्क हो चुकी थी, और फिर मैंने दिन को बनानी थी। फिर बस इसी तरीके से नाश्ता बनाया, और साथ-साथ जो है वो बाकी घर के ढेर सारे काम थे। आपको पता है कि जब इंसान घर पर मौजूद ना हो तो कितने काम आपके रह जाते हैं रोज़मर्रा के। तो ये बस साथ ही मैंने जो है वो पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी। मुझे कोई चाय ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा सा बस उबाल आ गया, और साथ ही जो है वो मैंने सर्व कर दी थी। नान हम लोग बाहर से ले आए थे, और पराठे मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। तो साथ बस घर में चाय बना के जो है वो हमने फिर नाश्ता कर लिया था। और इतने काम मेरे सर पर मौजूद थे, और समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से जो है वो स्टार्ट लूँ, क्या करना चाहिए। क्लीनिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, तो और यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा। समटाइम्स काम का इतना प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है कि आपको समझ नहीं आती कि किस तरीके से जो है वो आगाज़ किया जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है, और आप जो है वो अपना काम स्टार्ट कर लेते हो। ये फिर है मेरी वॉशिंग मशीन, जो कि मैंने फिर ऑन कर ली थी। कपड़े मैंने इसमें डाल दिए थे, जो कि मैंने सारी बेडरूम से बेडशीट्स उतारी थी, और जो भी बच्चों के कपड़े वगैरह थे वो सारे मैंने क्लीन कर लिए थे। और मशीन चल रही थी ज़ोरों शोर से, और ये भी डर होता है आपको कि लाइट ना चली जाए इस दौरान, और आपका काम कंप्लीट हो जाए। और ये बस आखिरी ही टाइम था, कुछ डस्टिंग वाले कपड़े थे जो कि मैंने मशीन में डाल के अच्छे से वॉश कर लिए थे, और फिर छत पे जाकर फैलाए थे कपड़े। बस फिर खुश्क हो गए, और फिर ज़ाहिर बात है जब आपने धोने हों कपड़े, ये मैं यहाँ पर धो चुकी थी। धोकर फिर आपने जब उतारने होते हैं और फिर रखने होते हैं तय करके, जो एक मुश्किल काम होता है, यकीनन आप लोग भी करते हो सारा। फिर ये मैं किचन में आई थी, किचन बस साफ़ ही लग रहा था। ये अभी इस टाइम तो किचन साफ़ था, लेकिन उसके पीछे भी सारी जो एक क्लीनिंग होती है वो इंशाल्लाह अभी आपको शो में कराती हूँ इसी वीडियो में, कि क्या क्या मैंने क्लीनिंग की थी। चूल्हा मुझे गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि हाथों हाथ जो है वो चूल्हा साफ़ कर लिया जाए। किसी किस्म का स्टेन अगर ऊपर गिर जाए तो मेरी कोशिश होती है कि उसी टाइम पे जो है वो मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे जो है रात भर अगर गंद छोड़ दो चूल्हे पे तो इतना ज़्यादा जो है वो गंदा हो जाता है, और क्लीन करने में इतनी दुश्वारी पेश आती है। तो ये अल्लाह के किचन साफ़ ही था चूल्हा भी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने इस पे जो है वो मेहनत की। ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका डाल दिया था, और साथ जो है वो वॉशिंग डिश वॉशिंग सोप आप कह लें वो ले लिया था, और साथ जो है एक स्पंज की मदद से इसको मैंने साफ़ कर लिया था। और ये मैं इसको कर रही थी साफ़। आप लोग भी यकीनन यही काम करते होंगे घर पे इन दिनों, जैसे कि वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, अभी स्कूल्स ओपन नहीं हुए। 15 अगस्त से जो है वो स्कूल ओपन होंगे, बच्चे भी बिज़ी हो जाएंगे, बड़े भी बिज़ी हो जाएंगे, जो जॉबियंस हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी बिज़ी हो जाएंगी। और आई एम आल्सो अ वर्किंग लेडी। तो ये फिर आप देख लें कि ये बस मैंने क्लीन कर लिया था साथ ही।
फिर मैंने साथ जो है ये तारें ले ली थी बर्तन धोने वाली, इसकी मदद से मैंने इसकी अच्छी खासी रगड़ाई कर डाली। और ये है कि आप जब इसके ऊपर विनेगर डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ दें तो ये जो है इसके बाद इसके ऊपर जितना बचा कुचा या जमी हुई मैल होती है वो मॉइस्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और स्पंज की मदद से जो है वो क्लीन भी है। मैंने एक साफ़ सा एक टॉवल ले लिया था और उसको मैंने सारी अच्छी सी रगड़ाई कर ली थी चूल्हे की, और ये बिल्कुल साफ़ हो गया था और शाइन कर रहा था। क्योंकि जब तक किचन साफ़ ना हो आपको मज़ा नहीं आता किचन में जाने का। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। साफ़ किचन हो आपका दिल करता है, आपके खाने पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, खाना अच्छा बनता है। जब आपका गंदा मैसी किचन होगा तो फिर आप काम भी नहीं उस तरीके से कर पाओगे। तो ये है कि अपना किचन जो है वो साफ़ रखा करें। आप लोग भी मेक श्योर मुझसे ज़्यादा अच्छा करते होंगे, लेकिन ये है कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। और ये बस मैंने सारा क्लीन कर डाला। आजकल जो ग्रीस को मॉइस्ट करने के लिए या ग्रीस को ख़त्म करने के लिए जो है वो डिफ़रेंट किस्म के स्प्रेज़ वगैरह जो हैं वो एस्टॉनिश के हैं, मौजूद हैं। आप लोग कभी शॉपिंग करने जाएँ तो ले लिया करें। लेकिन मैं कहती हूँ जितनी चीज़ें आसान घर में हमारे किचन में होम रेमेडीज़ मौजूद होती हैं आप उससे करें। सिरका इज़ द बेस्ट थिंग फॉर एनी स्टेन। किसी भी किस्म का स्टेन हो उसको क्लीन करने के लिए। तो ये किचन साफ़ हो चुका था, मैंने टाइल्स वगैरह को भी कर लिया। और ये मैंने इतना टाइम लगा के जो है वो किचन की क्लीनिंग की है। मैंने वीडियो तेज़ की हुई है जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद जो है वो बस ऐसे ही इसने किया है। तो ये सिंक भी थोड़ा सा बंद हुआ था, मैं तीले की मदद से सिंक के अंदर से भी जो भी कचरा वगैरह था फंसा हुआ था वो सारा मैंने क्लीन कर डाला। और ये फ़ाइनल लुक है किचन की, जो कि मैंने आज वॉशिंग भी की है। साथ साथ मैंने जो है किचन वगैरह भी सारा क्लीन किया है। अभी भी इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो चुका है। तो बस यही काम होते हैं ख़वातीन के, वो मसरूफ़ रहती हैं घरों में अपने। और आप लोग सुनाएं, व्लॉग्स देख रहे होंगे यकीनन, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चाहे मेरे 2 ही क्यों ना फॉलोअर्स हों व्यूअर्स हों, तो मैं व्लॉग आप लोगों के लिए बनाती हूँ। ये रहा बस रात का टाइम, सारा दिन भर थकावट काम करके, और रात को जो है उस वक्त मुल्क लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि उस वक्त मुल्क इज़ द बेस्ट सूरत जो कि आप कि कब्र में जो अंधेरा होता है उसको उस मतलब रोशनी का सबब बनती है सूरत मुल्क, अगर आप पढ़ लेते हैं रात को। और ठीक है, ये है रात का वक्त। गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स।